कोविड-19 ने पूरे देश और दुनिया को हिला रखा है और संसार भर में लोग तड़प रहे हैं, जिंदगी और मौत के साथ जंग लड़ रहे हैं। इसी के बीच राजस्थान का जयपुर शहर, जहां एक ऐसा अस्पताल है जहां अब तक कोरोना से एक की भी मौत नहीं हुई। आइए देखते हैं जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की पूरी रिपोर्ट। ऐसा हॉस्पिटल जहां एक भी कोविड मरीज की नहीं हुई मौत। विद्यानगर थाना अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल दाना शिवम हॉस्पिटल, जो कि एक कोविड सेंटर है। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर अभी तक एक भी मरीज ऐसा नहीं है जो कोविड संक्रमित हो और उसकी मौत हो गई हो। चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन की बात हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी की बताकर छुट्टी नहीं दी गई है। हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर सुनील यादव रात दिन अपने पेशेंट्स को लेकर सहारा समय व्यतीत कर देते हैं। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ एकजुट होकर पूर्ण रूप से मरीज को स्वस्थ कर भेजने का प्रयास कर रहा है। नवभारत समाचार ऐसे डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम के जज्बे को सलाम करता है। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की। मतलब ये कोविड के चलते आपको हॉस्पिटल प्रशासन को क्या परेशानी आ रही है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको? सर, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की है किल्लत। जैसे हमारे हॉस्पिटल में अभी 110 बेड 110 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, जो हमें गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है। हमारे 33 बेड्स कर रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग एक मरीज़ पे रोज़ कंजप्शन 3 से 4 सिलेंडर का होता है। अगर वही मरीज़ वेंटिलेटर पे चला जाता है तो वो ऑक्सीजन की और ज़्यादा बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट। तो अभी हमें सरकार ने निर्धारित 70 सिलेंडर हमको रोज़ मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको फिर डिसाइड करना पड़ता है एडमिशन का, क्योंकि अगर एक भी एडमिशन हमने एक्स्ट्रा कर लिया तो फिर हमारे बाकी 30 लोगों की जान खतरे में आ सकती है। आपके पास अब बेड खाली है। अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ा दिए जाए तो क्या आपके पास बेड अवेलेबल रहेंगे जिसमें आप एडजस्टमेंट हो सके? मरीज का एक मरीज अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपका बढ़ाते हैं तो क्या आप 1-2 मरीज को भर्ती और कर सकते हो? नहीं, देखिए इसमें है क्या कि हमें गवर्नमेंट ने 30 बेड के हिसाब से रिक्वायर कर रखे हैं, 30% के हिसाब से। तो हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो हमारे 33 कोविड के लिए निर्धारित बेड हैं। और अगर सरकार इस बेड की संख्या बढ़ाती है और ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई कर सकती है तो हम और बेड 10-15 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ मैन पावर भी चाहिए। कोविड में एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाना पड़ता है, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, तो वो मैन पावर सारी बढ़ानी पड़ती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार हमारे को बेड बढ़ाने की देती है ना, विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी महत्ता है ना वो ऑक्सीजन की है। फर्स्ट लाइन में जो अभी मैं बताऊं आपको, पहले पिछले जो कोविड का टाइम आया था उस टाइम 20% लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। अभी 80% से ऊपर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और वो भी हाई फ्लो पे है। एक मरीज को औसत 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन मिनिमम पर आवर चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए सर? कम से कम 5 से 15 लीटर तक ले रहा है। और पोस्ट कोविड मरीज भी मतलब पहले 5 दिन में ठीक होके जाता था मरीज, अब 10-10 दिन तक डिस्चार्ज होने की स्थिति में नहीं होता, वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन। इसलिए सबसे बड़ी जो है, बेड हमारे पास हैं लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन मैनेज नहीं कर सकते। एक डॉक्टर के नाते, एक मैनेजमेंट का पार्ट होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मरीज को, हमारी टीम है, स्टेप डोर के ऊपर हमारी टीम बैठी है, वो ये डिसाइड करती है कि मरीज वेंटिलेटर का है, कितनी रिक्वायरमेंट है, किस स्कोर उसका है सीटी स्कैन में, उस हिसाब से एडमिशन डिसाइड करना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो तो हम वेंटिलेटर वगैरह खरीद सकते हैं, बाईपेप खरीद सकते हैं, पर मेन मुख्य चीज़ ही नहीं है। तो वो, हालांकि सरकार को हम किसी को एसडीएम साहब हमारे लगे हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनको कहते तो मदद करने के लिए तैयार रहते, पर वो कह रहे हैं सर आपके कोटे में 70 सिलेंडर, हम क्या करें? तो उनकी अपनी मजबूरी है कि आपके कोटे को सिलेंडर कम मिल रहा है, आपके हॉस्पिटल को सिलेंडर कम नहीं। हमारे हॉस्पिटल को नहीं, सभी हॉस्पिटलों को प्रॉब्लम बताइए। हमारे को तो, हम तो व्यक्तिगत हमारा जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो सब हॉस्पिटल वाले ग्रुप बने हुए हैं ऑलमोस्ट सबको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। अगर आपके हॉस्पिटल को 10 सिलेंडर एक्स्ट्रा और बढ़ा दिए जाए तो आप पेशेंट और एडमिट कर सकते हो सर? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे को अगर 10 सिलेंडर बढ़ा दे तो हम 2 से 3 पेशेंट और एडमिशन बढ़ा सकते हैं पर डे। हाँ। एक चीज़ ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आ रहा है, इसकी सप्लाई आपको कंटिन्यूटी गवर्नमेंट से मिल रही है या नहीं मिल रही है? अभी जैसे हम करीब 60 से 70 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट भेजते हैं, तो हमको पिछले 2-3 दिन पहले तो 2 मिल रहे थे, कल फिर 4 मिले,
आज अभी हमारा बंदा गया हुआ, कितना मिलता है देखो। एक पेशेंट की 4 मिली या नहीं नहीं, टोटली 4। टोटली ही 4? टोटली ही 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन? यस सर, बल्कि 6 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है पर पेशेंट। अगर उसका स्कोर 12 से, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि सीटी स्कैन में 12 का स्कोर आता है, तो उसको रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट है। अब जो पेशेंट आ रहे हो 17, 20, 22, 25 स्कोर वाले आ रहे हैं, तो सबको ही लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट का दावा तो ये है कि हम एक पेशेंट को मोस्टली 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं। नहीं, देखो मेडिकल के हिसाब से जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें 6 मिनिमम चाहिए। 100 mg का होता है ना, 200 mg स्टेट, देन 4 डे कंटिन्यू 100 mg। तो एक मरीज की रिक्वायरमेंट 6 इंजेक्शन की होगी, 5 से 6 की। ये आप बताएंगे सर कुछ? सही है, जैसे किसी ने बताया वो सही बताया।